वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वीडियो सीरीज़ जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में हम 1.10 तक हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स तक कर चुके थे। इस लेक्चर में हम 1.11 से लेके 1.15 तक की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ 1.11। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस। सिल्वर का स्ट्रक्चर आपको कह रहा है कि वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का लैटिस बनाता है। ठीक है, इफ द एज लेंथ ऑफ द सेल इज, एज लेंथ यानी ए की वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, एज लेंथ मीन्स द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन टू यू। ए इज 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यूनिट्स पे खास करके ध्यान देना आपको इस डेंसिटी वाले क्वेश्चंस में। डेंसिटी के फॉर्मूले वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ZM अपॉन में A क्यूब इंटू NA, where Z is the number of atoms in a unit cell, M is the मोलर मास, जो भी हमारा उस कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस का जो एलिमेंट का स्ट्रक्चर होगा या कंपाउंड का, तो उसका मोलर मास है। A क्यूब, A हमारा एज लेंथ है, एंड N इज द एवोगैड्रो नंबर। सो A ऑलरेडी गिवन है आपको यहाँ पे। ठीक है, एंड डेंसिटी इज 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दोनों ही CGS यूनिट में है, सेंटीमीटर एंड क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो और क्या चाहिए हमें, अगर FCC लैटिस अरेंजमेंट दिया गया है तो Z की वैल्यू भी पता है FCC के लिए कितनी होती है, दिस इज 4 फॉर FCC। ठीक है, बार बार मैं कह चुका हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू होती है 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए इट इज़ 2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इट इज़ 4। ठीक है, ये तीन चीज़ें पता। एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है, तो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, यानी कि कैपिटल M निकालना है यहाँ से। सो व्हाट इज कैपिटल M फ्रॉम हियर, सो दिस इज डेंसिटी इनटू A क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी थी, डेंसिटी वाज 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एज लेंथ वाज 4.07 इंटू 10⁻⁻8 इसका होल क्यूब। Avogadro number is 6.02 into 10⁻23 divided by Z is 4। ठीक है, तो ऊपर आप जिसे कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 426.368 आएगा। ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखा है। सो दिस इज 106.592 ग्राम पर मोल। ओके, सो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आप इसे लिख सकते हैं 106.5 भी लिख सकते हैं आप उसे। ठीक है, 106.5 ग्राम पर मोल इज द आंसर, या 106.6 राउंड ऑफ में। सो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 1.12। ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बनाने वाला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कि मॉलिक्यूल में हमारा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा किसी कंपाउंड का, और वो भी किस बेसिस पे, तो कितने एटम्स के पोर्शंस में प्रेजेंट है। तो एक एटम का पोर्शन जितना भी हमारा आपका यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा, उसी के रेशियो से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे इसके लिए भी वो Z आप वाला कॉर्नर वाला एज लेंथ वाला ये सब पोर्शन आपको पता होना चाहिए कि कितना पोर्शन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है इसमें कि कॉर्नर पे अगर एटम प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ वो 1/8 पोर्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बॉडी सेंटर पे अगर प्रेजेंट होता है तो कंप्लीट एक एटम प्रेजेंट होती है। फेस सेंटर पे कहीं अगर एटम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो ये हमारा हाफ पोर्शन प्रेजेंट होता है। अगर एस सेंटर पे कहीं प्रेजेंट होता है तो वो 1/4 पोर्शन हमारा प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ क्या कहा गया, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। P और Q से बना है ये एलिमेंट। द एटम्स ऑफ P आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ये कहाँ है, सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं। ठीक है, एंड एटम्स ऑफ Q, सॉरी Q हमारा कॉर्नर्स पे है। एटम्स ऑफ Q आर एट द कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स पे है। एंड P एट द बॉडी सेंटर, ये कहाँ है, तो ये बॉडी के सेंटर में है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा पहले आपको वो बताना। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q। ठीक है, सो पहले हम कंपाउंड का फॉर्मूला बताएं। तो बॉडी सेंटर में पूरा का पूरा एक एटम का पोर्शन प्रेजेंट होता है, दिस वन। कॉर्नर्स पे अगर प्रेजेंट है तो 8 कॉर्नर होते हैं, हर एक कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन प्रेजेंट होता है, यानी एक एटम ये भी। सो तो अगर हम रेशियो की बात करें तो P रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज 1:1।
सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, सो फॉर्मूला इज PQ। और सेकेंड पोर्शन है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q, P और Q का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो P के एटम्स को आपने कहा था बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है और Q के एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, एज ये कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में ये बिल्कुल टच में होंगे, ठीक है। इस तरह के केसेस में आप इस सेंटर वाले एटम को देखो तो आपके ये सारे 8 कॉर्नर पे जो एटम्स प्रेजेंट होंगे ना, 8 कॉर्नर पे 8 कॉर्नर्स आपके जितने भी हैं वो सारे एटम्स इस सेंटर वाले से टच में होगा। यानी कि अगर आप बीच के क्यूब को इमेजिन करें तो बीच के क्यूब जो है वो सेंटर में जो प्रेजेंट क्यूब है, ये स्फेयर है सॉरी, वो स्फेयर 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट स्फेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो यही होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो सराउंडिंग एटम्स हैं विच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन एटम इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट एटम। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा फॉर बोथ, दोनों के लिए। यही आपके फर्दर आपके नेबरिंग यूनिट सेल की भी आप बात करेंगे तो क्यू की बात करें, क्यू का भी हमारा वही चीज आपको दिखाई देगा ठीक है। तो फॉर बोथ द कोऑर्डिनेशन नंबर आर 8, पी के लिए भी और क्यू के लिए भी, दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होगा, 8 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है is 1.13 नियोबियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, BCC स्ट्रक्चर बना रहा है, ओके फाइन। BCC स्ट्रक्चर का मतलब Z की वैल्यू कितनी, 2। इफ द डेंसिटी गिवन है 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, ये निकालना है यूजिंग द एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या दिया गया, इट्स 93 यूनिफाइड मास, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ओके। तो जब डेंसिटी के फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे तो रेडियस तो डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता, पहले हम एज लेंथ निकाल सकते हैं। एज यू नो द रिलेशन ऑफ डेंसिटी इज ZM अपॉन A क्यूब NA, सो वी कैन फाइंड एज लेंथ फर्स्ट। A निकाल सकते हैं हम, A क्यूब निकाल सकते हैं, उससे A निकालेंगे, फिर फाइनली अगर बॉडी सेंटर की बात है तो बॉडी सेंटर के लिए A और R के बीच में रिलेशन क्या है ये भी याद रखना ज़रूरी है। फॉर BCC डेरिवेशन हमने किया है, आप देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी में मैंने BCC के लिए A और R के बीच में रिलेशन निकाला है। सो इन केस ऑफ BCC हाउ A and R इज रिलेटेड टू ईच अदर, सो 4R इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ A के इक्वल है, तो यहाँ से R कितना हो जाएगा, √3/4A, ठीक है। तो पर्पस ये है कि हम A निकाल लें, अगर A निकाल लेंगे तो हमारे पास R आसानी से निकाल लिया जा सकता है। तो क्या करें, हम यहाँ पे पहले A क्यूब निकालते हैं। सो व्हाट इज A क्यूब फ्रॉम हियर, A क्यूब इज ZM अपॉन में D इंटू NA, ठीक है। Z कितना 4 इंटू मोलर मास कितना, इट्स 93 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज व्हाट 8.55, ऐसा यूनिट में ही है, और अवोगाड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो यहाँ से A क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी A क्यूब इज इक्वल टू 36.11 इंटू 10 टू द पावर -24 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये A क्यूब की वैल्यू आ गई। अब जब A क्यूब की वैल्यू आ गई तो यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं, और A की वैल्यू निकालने के लिए आप लॉग टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और लॉग टेबल के थ्रू आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो लॉग टेबल में कैसे करेंगे, फर्स्ट हम मान लो A क्यूब हमारे पास आ चुका है, तो A क्यूब को हमने यहाँ पे लेट कर लिया। मान लो ये जो नंबर है जिसका हमें ये निकालना, हम उसे x लेट कर लेते हैं 36.11 को, ठीक है, x इंटू 10 टू द पावर -24 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, इसे लेट कर लिया, तो यहाँ पे a की जगह क्या लिख सकता हूँ, x क्यूब लेट कर ले इसे आप, ठीक है, कि ये किसका क्यूब है, मान लो x का क्यूब है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज x इंटू 10 टू द पावर -8 अगर आप क्यूब ले तो, ठीक है, यानी कि a का होल क्यूब है और ये x इंटू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब है। आप देखिए वही आएगा, 8 3 24 -24, और x पे पावर क्यूब था वो क्यूब हमने बाहर ले रखा है, तो इसका मतलब a की वैल्यू है x इंटू 10 टू द पावर -8 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहले x की वैल्यू निकालना ज़रूरी है, जब x निकालेंगे तो फिर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो x कैसे निकालें, सो हम मान लेते हैं लेट x क्यूब बी
36.11, आपने इसी को लेट किया था, 36.11 को आपने एक्स क्यूब लेट किया था, तो हमने यहाँ पे भी लेट किया कि लेट एक्स क्यूब भी 36.11। टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लें तो यहाँ आ जाएगा 3 log x, बिकॉज log x टू द पावर क्यूब हमारा क्या होगा, आगे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू log 36.11, और यहाँ से log x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इस आपको यहाँ पे log 36.11 की वैल्यू आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में 3.611 इंटू 10 टू द पावर 1 उस टर्म में ले जाइए, और उसके बाद आप उसे log की वैल्यू निकालिए, तो इसकी log की वैल्यू आएगी, दिस विल बी 1.5576 डिवाइडेड बाय ये जो 3 था ये हमने यहाँ पे लेके चले गए, सो इट कम्स आउट टू बी 0.519, ये log x आ गया। नाउ टेकिंग एंटी लॉग, अब दोनों तरफ आप एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग लेते ही ये x हो जाएगा, इधर log x का अगर एंटी लॉग लोगे तो ये x हो जाएगा, और x की वैल्यू एंटी लॉग ऑफ 0.519 आ जाएगी। जब आप इसे एंटीलॉग टेबल में वैल्यू निकालोगे, सो दिस विल बी 3.304, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज a इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 3.304 इंटू 10 टू द पावर -8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये लॉग और एंटी लॉग देखने टेबल मैं एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या आपको यहाँ पे आई इंफॉर्मेशन में आपको वहाँ पे मैं दे दूंगा लिंक, आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिएगा। इस सॉलिड स्टेट के चैप्टर में ही मैं इसको, ठीक है, लॉग और एंटी लॉग के टेबल को रख दूंगा। ओके, आप वहाँ से सीख सकते हैं, और यही वैल्यूज़ मैं वहाँ पे एंटी लॉग के टेबल में निकाल के दिखा दूंगा। ओके, तो आप वहाँ देख लेंगे। सो टिल देन हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने a की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू मैंने 3.304 यहाँ पे पुट कर दी। अब a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, a इज 3.304 इंटू 10 टू द पावर -8, तो r की वैल्यू अब आ जाओ इस वाले फॉर्मूले में कि दिस इज r इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू 3.304 इंटू 10 टू द पावर -8। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, पिकोमीटर में अगर इसकी वैल्यू मैं कहूँ तो पिकोमीटर में फाइनली आप मीटर में कन्वर्ट आपकी वैल्यू आएगी, आप उसे पिकोमीटर में लिख सकते हैं, और पिकोमीटर के टर्म में सेंटीमीटर में ये वैल्यू आएगी, सॉरी सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी, आप उसे पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सो दैट विल बी 143.1 पिकोमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में वैल्यूज आएगी क्योंकि आपने यहाँ पे यूनिट्स देखे, क्यूबिक सेंटीमीटर लिया है, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास एच लेंथ की वो सेंटीमीटर में आएगी, उसे आप पिकोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये फाइनल आंसर आपका 143.1 पिकोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज r। ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस अगर r है, void is r and radius of atom in the closed packing is capital R. Derive the relation between the r and r. So आपने octahedral void देखा है, ठीक है। octahedral void जिस तरीके से दिखता है, अगर आप उसे थोड़े से अलग तरीके से देखो तो आपको उसमें 4 एटम्स ऐसे कांटेक्ट में दिखेंगे, डायरेक्टली इन कांटेक्ट में दिखेंगे, और void आपको जो है ना बिल्कुल बीचों बीच दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन की बात करेंगे तो दिस इज गिवन टू यू विच इज स्मॉल r एंड दिस इज एटम का रेडियस आपको दिया गया, दैट इज कैपिटल R। ये वॉइड में जो है ना स्फेयर है उसका रेडियस है स्मॉल r। ओके, तो ये भी r है कैपिटल R, और ये भी सेंटर से सेंटर मीट कर दूं तो ये भी कैपिटल R है, और ये फिर से वही r एंड दिस इज कैपिटल R। सो ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, सो लेट इट बी ABC। ठीक है, सो फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम द ट्रायंगल ABC, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 3 डायमेंशनल आपको व्यू है। जब आप उसे 3 डायमेंशनल व्यू में देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको पता है कैसे बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3 एटम्स आपके ऐसे होते हैं, और 3 इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं जब इन 4 एटम्स की बात कर रहा हूँ, ये, ठीक है, ये और ये और ये, इन 4 एटम्स को देखो तो बिल्कुल आपके एक स्क्वायर्स के तरह बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। बस उसी के बीच में जो वॉइड हमारा प्रेजेंट होगा उसको आप यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। ओके, सो रिलेशन के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे दिख रहा है, फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बस सिंपली आपको
ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल जो आपका स्फीयर था वो बीच में सेंटर में था, उसका रेडियस है स्मॉल आर और एटम का रेडियस है कैपिटल आर। ये दो चीजें ही दी गई थी और उन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना था। ओके, सो फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज बी सी स्क्वायर? सो बी सी स्क्वायर इज 2r का होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू r प्लस r का होल स्क्वायर, r प्लस r का होल स्क्वायर। So we can write this 2 times of r plus r का whole square and this is 4r square. So we can write this 2r square is equals to r plus r का whole square. और simply we can write 2 under root 2r is equals to r plus capital R. यहाँ से small r की वैल्यू आ जाएगी under root 2r minus r और here we can take r as a common, अंडर रूट 2 माइनस 1 r कॉमन आ गया। सो अंडर रूट 2 कितना होता है? इट्स 1.414, ठीक है, 414 माइनस 1 टाइम्स ऑफ r। तो ये स्मॉल r की वैल्यू है। सो फाइनली वी हैव द रिलेशन, दिस इज 0.414। सो स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल R, ठीक है। अगर इसे परसेंटेज में कहा जाए तो 41.4% ही हमारा होगा, जो एटम का रेडियस है उसका 41.4% ही होगा ये, ठीक है, जो वॉइड का रेडियस है। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। लास्ट क्वेश्चन है 1.15, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू अ एफसीसी लैटिस विद एज लेंथ आपको दिया गया, सो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एन एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ दिस। आपको ये शो करना है कि उसकी डेंसिटी इतनी ही आएगी। ओके, सो प्रूफ टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है, इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? पहली चीज एफसीसी लैटिस है, तो एफसीसी लैटिस है तो z की वैल्यू कितनी होगी? 4। एज लेंथ आपको दिया गया है, एज लेंथ इज a की वैल्यू 3.61 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? दूसरी चीज डेंसिटी आपको इसकी निकालनी है। ओके, और कॉपर का मोलर मास आपको दिया तो नहीं गया, आपको पता होना चाहिए ये 63.5 यूनिफाइड मास होता है, ठीक है, ग्राम पर मोल में आप ले लें। तो हम इसकी डेंसिटी अगर निकालना है, डेंसिटी का सीधा फॉर्मूला z इंटू एम अपॉन में a क्यूब इंटू NA। z की वैल्यू 4, मोलर मास इज 63.5 डिवाइडेड बाय a क्यूब 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है, इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.02 टू 10⁻23, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक, इसका क्यूब निकाल लो आप, तो ये 4 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 3.61 का इसका क्यूब अलग से निकालोगे आप, ठीक है, और 10⁻⁻24 आएगा इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू गेट दिस 8.96 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर विच इज़ वेरी क्लोजर टू द, ये वैल्यू हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है उससे, ठीक है, विच इज़ वेरी क्लोज टू, विच इज़ वेरी क्लोज टू द मेजर्ड वैल्यू, क्लोज टू मेजर्ड वैल्यू। ओके, सो यही आपको शो करके दिखाना था, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।